गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखिए, कल मैंने आपको सॉलिटरी रीपर नाम की पोएम पढ़ाई और उसके बाद शेष बची हुई पोएम आज देखिए आप। देखिए, जहां तक कल पढ़ाया था, कल के बाद आज मैं आपको आगे पोएम पढ़ा रही हूँ। देखिए, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि एक अकेली लड़की जो क्या कर रही है, जो फसल को काट रही है और मधुर गीत गाती जा रही है। और कोई भी बच्ची इतनी क्या बता रहे थे कि वो हंसती जा रही है और फसल काटती जा रही है और उसे बांधती जा रही है, अकेली ही वो ये काम कर रही है। और उसके बाद से आगे कोई भी कोयल ऐसी नहीं होगी जो इतना मधुर गीत गाती होगी जितना कि वो लड़की गा रही थी। देखिए, among the farthest Hebrides कहते हैं उस सुदूर पहाड़ी के ऊपर। यहाँ पर ये जो हार्बिट्स है, ये आपका ये हेब्राइड्स का ये हाईलैंड है। कहते हैं उन सुदूर यानी दूर के पहाड़ियों पर विल नो वन टेल मी, कोई मुझे नहीं बताएगा व्हाट शी सिंग्स, कि वो क्या गाती है। बस वो गीत गा रही है, बहुत मधुर आवाज में गा रही है, लेकिन कहती है उतनी बड़ी पहाड़ी पर, उस सुदूर पहाड़ी पर विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, क्या कोई मुझे बताएगा कि वो क्या गा रही है। Perhaps the plaintive numbers flow, शायद वो कोई प्लेनेटिव माने सैडफुल, शायद वो कोई सैडफुल सॉन्ग यानी कोई दुख भरा गीत गा रही है, शायद वो कोई दुख भरा गीत गा रही है। For old unhappy, for offspring of things and battles long ago, शायद the old, शायद कोई बहुत पुराना, unhappy उदासी का, एंड फॉर ऑफ थिंग्स और बहुत सी ऐसी चीजों का जो उसके साथ कभी कुछ पहले बुरा हुआ हो, उस चीज को लेकर वो गीत गा रही हो। एंड बैटल्स लॉन्ग अगो, या बहुत पहले किसी लड़ाई होने के बाद। देखिए, शायद उसको कोई दुख भरा गीत गा रही है। फार ओल्ड, जो बहुत पुरानी, इसके साथ कोई ऐसी घटना घटित हुई हो, शायद वो बहुत दुखी हो या उसके साथ कुछ ऐसा बुरा हुआ हो जिसके बारे में ये लड़ाई हुई हो, जिसके बारे में वो इस समय ऐसा गीत गा रही है। ये पता नहीं है, वो उनका अनुमान है कि वो बहुत सुरीली लय में गा रहे हैं, लेकिन जो उनका वो लड़की जो गाना गा रही है, लकड़ी को उसको फसल काटते हुए और उसे बांधते हुए बहुत सुरीली लय में गा रही है, लेकिन वो गाना जो है वो दुख से भरा हुआ है। ऐसा लगता है कि शायद उसके साथ कोई ऐसी घटना घटित हुई हो या उसके साथ कुछ ऐसा बुरा हुआ हो जो उसको सोचकर वो इस गीत में अपने दुख को व्यक्त कर रही है, जो उसे वो अपने दुख में व्यक्त कर रही है। और इज इट सम मोर हम्बल वे, और इज इट सम मोर हम्बल वे, कि शायद डे टू डे आजकल का कोई ऐसा गीत होगा जो कि उसके आज उसके उस मैटर से, उस बात से संबंधित है। शायद आज वो जो उसके साथ कोई घटना घटित हुई हो, शायद उस गीत को, उस बात को आज वो अपने इस गीत में व्यक्त कर रही है। देखिए, कहते और इज इट सम मोर हम्बल वे, शायद वो किसी और नम्र तरीके से, फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, शायद वो उसका जो मैटर है जिसके बारे में आज गा रही है वो आज से संबंधित हो, जो उसके आज की बात को उसने अपने गाने में उस बात को व्यक्त कर रही हो, जो उसे उस दुख को उस गाने में व्यक्त कर रही हो। कहते हैं सम नेचुरल सॉरो, लॉस और पेन, शायद कोई प्राकृतिक दुख हो, कोई हानि हुई हो उसके साथ, या उसके साथ कोई ऐसा बुरा दर्द हो जो उसके गाने में व्यक्त हो रहा है। कह रही शायद कोई प्राकृतिक दुख हो उसके साथ, कोई हानि हुई हो या कोई दुख हो उसके, जिसका जो अपने इस गाने के माध्यम से वो व्यक्त कर रही है। क्या कर रही लड़की? फसल काटती जा रही है, उसे बांधती जा रही है और अपने मधुर गीत को गाती जा रही है। देखिए, दैट हैज बीन एंड मे बी, ऐसा प्राकृतिक दुख, कोई हानि या कष्ट जो उसे हो चुका हो, जिसके बारे में गा रही है, या मे बी अगेन, या पुनः फिर हो सकता हो, उस दुख को व्यक्त कर रही है जो पहले कभी उसे हुआ हो या आगे हो सकता हो। कहते आगे देखिए, कहते वट एवर द थीम, कहती है उस जो गा रही है उसका तथ्य कुछ भी हो, थीम कुछ भी हो,
क्या कह रही है? वटेवर द थीम, थीम कुछ भी हो, वो जो गा रही है उस पर आधारित उसका थीम कुछ भी हो, मैडम सॉन्ग, लेकिन इस एक लड़की के द्वारा गाया जाने वाला ये गीत है। एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद इसका गीत कभी समाप्त ना होने वाला है। क्या कह रही है? कि इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, लेकिन वो ऐसे लय और सुर में गाती जा रही है कि लग रहा है जैसे वो गीत को बंद करना नहीं जानती है, वो लगातार अपने गीत को गाती जा रही है। मैंने पता नहीं, हमें जो पढ़ाने आने का था टीचर तो उसको जाता था कैसे कर दे तुम्हारे और जब ये वीडियो शूट कर रहे थे, वीडियो में आया वो बना कर वीडियो छोड़े इसमें हां वीडियो बना रहे थे, वीडियो बना के तो वीडियो बना और से एक सेकंड में चलिए ठीक है आ रहा है। चलो आगे देख लीजिए जल्दी से। आई सा हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने उसको काम करते हुए गाते हुए भी देखा है। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, और वो अपने हंसिया को से काट के बंडल बनाती जा रही है। अपनी हंसिया से क्या कर रही है? फसल को काट के और बंडल बनाती जा रही है। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, वो अपनी हंसिया पे झुकी हुई है, क्योंकि हंसिया से जो काट रही है उस पर झुकी हुई है। आई लिसन, मैंने उसे सुना। मोशनलेस एट स्टिल, मैंने बिल्कुल शांत होकर उसके गीत को सुना। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, कब? जैसे ही मैंने पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया मैंने उसके गीत को सुना। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, म्यूजिक मेरे हृदय में जो म्यूजिक है वो जो उसने गाया हुआ है, जब मैं पहाड़ी पर चढ़ता जा रहा हूँ फिर भी मैं उसके संगीत को अपने हृदय में सुन रहा हूँ। जो उसकी बात मैंने सुनी मेरे हृदय में बस गई है। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर्ड नो मोर, अब आगे मैं इतना मधुर संगीत फिर कभी नहीं सुन पाऊंगा। ठीक है, अब इसका सेंट्रल आइडिया का लिखाएंगे हम, जा रहे हैं हमारा पीरियड लगा, हम जा रहे हैं।